हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में जो प्रीवियस लेक्चर था उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो पिछले वाले में हम बात कर रहे थे डिटरमिनेंट वैल्यू की। एक स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करेगा, ऑब्वियसली हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करता है। तो देखो, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसका एक करेस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करेगा, उसका एक करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करेगा। और इसको कैसे बनाएंगे कि सिंपली जो मैट्रिक्स होगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, सिमिलर एक मैट्रिक्स दे दिया तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसको ऐसे, ये मैट्रिक्स ए को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर से, और डिटरमिनेंट वैल्यू उसकी डेट ए, इसको बोलते हैं डेट ए, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या डेट ए लिख देंगे, ये भी डिटरमिनेंट ऑफ ए ही होगा। तो इसको बेसिकली ऐसा कर देंगे ए बी सी डी ई एफ और जी एच आई। ठीक है, तो ये डिटरमिनेंट वैल्यू हो गई स्क्वायर मैट्रिक्स की। इसका भी ऑर्डर क्या है? इसका भी ऑर्डर 3 ही है, इसका भी ऑर्डर 3 ही है। ठीक है, तो ये एक मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट बनाने का तरीका है। अब जो मेन बात है उसको देखो कि अगर कोई मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ऐसे बन गया और इसकी एक वैल्यू होगी, ऑब्वियसली हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी। तो अगर किसी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट वैल्यू है, अगर डेट ए की वैल्यू अगर ज़ीरो आती है, मतलब इस डिटरमिनेंट की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो अगर वो ज़ीरो आएगी, अगर वो कैसे वैल्यू निकालेंगे हम डिटरमिनेंट चैप्टर में ही देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझो कि अगर इसकी वैल्यू निकालने पे डेट ए की वैल्यू अगर ज़ीरो आती है, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। देखो, अगर ये डेट ए है, अगर ये डेट ए है, अगर इसकी वैल्यू ज़ीरो आती है, ठीक है, और इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं आती है, अगर डेट ए की वैल्यू ज़ीरो आती है तो इसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स ए की डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो आती है, मैट्रिक्स ए की डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो आती है तो उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर मैट्रिक्स ए जो था उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो नहीं आती है तो उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, उसको बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब ये इन्वर्स क्या है ये भी आगे के लेक्चर में देखेंगे। तभी तुम सिर्फ इतना समझो कि सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। कोई ऐसी मैट्रिक्स है जिसकी डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो आ रही है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, और कोई ऐसी मैट्रिक्स है जिसकी डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो नहीं आ रही है तो उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। और उसी टाइप के मैट्रिक्स का जो है तुम्हारा इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इन्वर्स, उसी टाइप के मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है एग्जिस्ट करेगा। ठीक, अब ये इन्वर्स क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि इन्वर्स होता क्या है। व्हाट इज़ दिस इन्वर्स? तो देखो, इन्वर्स भी बेसिकली एक मैट्रिक्स ही होता है। इन्वर्स भी क्या होता है? इन्वर्स भी एक मैट्रिक्स ही होता है। जैसे मैट्रिक्स ए है, सपोज करो कि मैट्रिक्स ए है, कोई मैट्रिक्स है ए, तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा? इन्वर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे, ए इन्वर्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए है, मान लो ऑर्डर इसका एन है, तो जो ए इन्वर्स बनेगा जिसको वैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका भी ऑर्डर क्या होगा? सेम ही होगा, एन ही ऑर्डर का होगा, सेम ही ऑर्डर का होगा। और कुछ इस तरीके से, और ये भी क्या होगा? एक मैट्रिक्स ही होगा। ऑब्वियसली मैट्रिक्स का इन्वर्स तो मैट्रिक्स ही होगा। तो ये एक ए मैट्रिक्स का इन्वर्स रिप्रेजेंट करेंगे, ए इन्वर्स ऐसे, और वो भी एक मैट्रिक्स होगा जिसका ऑर्डर सेम ऑर्डर एज ऑफ ए होगा, ऑर्डर एन होगा। और कुछ इस तरीके से होगा कि जब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे ना, ए इंटू ए इन्वर्स, तो इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। ये एक इन्वर्स की प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई इन्वर्स है, अभी क्या होता है इन्वर्स, ये हम इन्वर्स को एकदम डिटेल में बाद में देखेंगे। अभी तुम सिर्फ इतना समझो कि अगर ए का ए इन्वर्स बनाते हैं हम
तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आता है, और एक प्रॉपर्टी होती है। और एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इनवर्स इंटू ए। मतलब कुल मिला के जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूट करता है। मतलब देखो हर जगह मान लो कि ये ए इनवर्स इंटू ए कर रहे हैं तो आई आ रहा है, तो इसको ए इनवर्स इंटू ए करेंगे तभी भी तो आई आएगा, क्योंकि ए इनवर्स का इन्वर्स भी तो ए ही होगा। ए इनवर्स का इन्वर्स भी तो ए ही होगा। ये भी एक प्रॉपर्टी है कि ए इनवर्स का इन्वर्स ए ही होता है। तो ए इनवर्स और ये ए इनवर्स का इन्वर्स है, तो ये ए इनवर्स और उसका इन्वर्स, तो ये यही तो लिखा है, ध्यान से देखो। तो मेन बात होती है ना कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूट नहीं करता। जैसे ए बी जरूरी नहीं कि बी ए के बराबर हो ही, ए बी जरूरी नहीं कि बी ए के बराबर हो। एक मैट्रिक्स है, बी कोई मैट्रिक्स है, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो बी ए और ए बी दोनों बराबर आ जाए। लेकिन अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी के बराबर आ रहा है तब ये ज़रूरी हो जाएगा कि ए बी और बी ए दोनों बराबर हो जाएगा। अब ये सब क्या है, ये हम इनवर्स जब पढ़ेंगे तब बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, तब तक के लिए सी यू।